बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जी सर्दी का मौसम है और लोग मछली खाते हैं जी बहुत ही शौक से, क्योंकि मछली आपको रखती है सर्दी से काफ़ी हद तक महफूज। तो जी मछली फ्राई करने से पहले एक प्रोसेस होता है कि जी मछली की जो स्मेल है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो बहुत ही आसान है जी, हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए मछली की स्मेल ख़त्म करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो मछली ली है ये है काला रोहू फ़िश, ठीक है, और जो इसका वेट है वो है 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो के लगभग मछली का जो है वो वेट है, ठीक है। 2 चीज़ें चाहिए। एक तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जी आटा, सफ़ेद आटा, गंदम का आटा, जो आप लोग नॉर्मली चक्की का आटा घर में इस्तेमाल करते हैं। 1 कप मैंने ये ले लिया है, ठीक है, लेकिन ये पूरा कप मे बी यूज़ ना हो। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जी सिरका। 2 चीज़ें चाहिए बस, और ये 2 चीज़ें तो मुझे यकीन है कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वाली ट्रिक कि मछली से स्मेल रिमूव बआसानी हो जाती है, ठीक है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा कप यूज़ हो, हम देखेंगे कि हमें कितना आटा चाहिए। हमें आटे से भरना भी नहीं है इसको ठीक है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर लूँगी आटा, हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। सारा नहीं डालूंगी मैं, थोड़ा सा मैंने इसको इसमें से बचा लिया है। अब मैं यहाँ पर लूँगी सिरका, तकरीबन 3 चम्मच, ठीक है जी। और बस अब हमने इसे कर लेना है मिक्स, ठीक है जी। मैं तो भाई हाथों की मदद से मिक्स करूँगी, मुझे लगता है सबसे अच्छा जो मिक्सर है ना वो यही है, बेहतरीन मिक्स होता है। अच्छा, अगर आप आटा नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी इवन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि स्मेल बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसकी रिमूव हो जाती है। ये देखें, बस ये आटा इनफ है, हमें इससे ज़्यादा आटे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रिक भी है जी, आप सिर्फ हल्दी और लहसुन अदरक लगा कर रख दें, बेहतरीन है, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक है। इसके अलावा आप चाहें तो सिरके में थोड़ा सा नमक डालकर तो आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें, उसके बाद देखें जी कैसे इसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो जाती है। थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हम लोगों ने, ठीक है। ये देखें, ये बेहतरीन मिक्स हो चुका है, ठीक है। ये मिक्स होने के बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है जी। हमारा ये देखें आटे का पूरा कप यूज़ नहीं हुआ, तकरीबन ये हाफ कप इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये अब हमने इस तरह से इसको मिक्स करके रख दिया है। चलें इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, इसका काम ख़त्म हो गया। और अब हमने क्या करना है जी, अब हमें इसके लिए चाहिए रैपिंग शीट। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो वैसे ही आप एक बड़ा ढक्कन लेके कि ये कवर हो जाए तो आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रैपिंग शीट है तो मैं इसको रैप कर दूंगी। चलिए जी, हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अभी चूंकि सर्दियां हैं तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही काउंटर पर छोड़ दूंगी 20 मिनट के लिए, लेकिन अगर गर्मियां हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम लोग 20 मिनट के बाद। चलें जी, 20 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं इसको कर लूँगी वॉश। आइए चलते हैं इसको वॉश करते हैं। चलें जी, अब मैं इसका यहाँ से पेपर करूँगी जी रिमूव, ठीक है जी। और अब हम डालेंगे इसमें खुला पानी ताकि हम इसको अच्छे से वॉश करें। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए जी फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया खुले पानी से, और फ़िश जो है ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई और फ़िश में स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा फ़िश अब रेडी है जी। आप इस पर मसाले लगाकर इसको फ्राई करके
इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आप चाहें तो उसको फ्राई करके खा लें, चाहें तो इसका सालन बनाकर खा लें, या चाहें तो उसको बिरयानी बनाएं, जिस तरह मर्जी इसको यूज़ करें, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो जी ये थी एक छोटी सी ट्रिक, बआसानी आप इसकी स्मेल को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।